अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसके यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि इस टेंस का यूज़ आपने किधर करना है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है फॉर एन एक्शन, एक ऐसे अमल के लिए विच बिगैन इन द पास्ट, जो माजी में शुरू हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी तक वो अमल जारी है। यानी माजी में ये अमल शुरू हुआ, फिर ये जारी रहा और अभी तक भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर एंड आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड। इट मीन्स आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एन आवर, एक घंटे से, एंड आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड, और मैंने अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया है। यानी एक घंटा पहले काम करना शुरू किया और लगातार करते रहे और अभी भी जारी है। अब इसमें ये डायग्राम भी समझिए ज़रा। इसमें ये एक लाइन डायग्राम है। इसमें सपोज़ ये इस वक्त ये पास्ट है और यहाँ से ये काम शुरू होता है, और इस वक्त यह TS जहाँ लिखा है यह टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और यहाँ हम खड़े हैं और अभी भी ये काम जारी है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी डायग्राम है। इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन द पैसिव फॉर्म, यानी इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती। ये एक ये एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने जहन में रखना है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डजंट एग्जिस्ट इन द पैसिव फॉर्म में टेंस एग्जिस्ट नहीं जी करता। अच्छा, अब आप आ जाते हैं इसकी हम दूसरी तरफ के पहचान के ऊपर। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या पहचान है, ये दो हैं। पहली, उर्दू में चूँकि ट्रांसलेशन आपने करनी होती है, तो उर्दू में जो इसकी पहचान है वो एक तो यह ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, ये उर्दू फ़िक्र के आहर पर आता है। जिस तरह हम डिस्कस करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि सपोज़ फॉर एग्जांपल एक फ़िक्रे को देखिए, तलबा सवालात हल करते रहे हैं, द स्टूडेंट्स हैव बीन सॉल्विंग द सम्स। इसमें ये हैव बीन और उसके साथ ING फॉर्म है। इस फ़िक्रे में अभी किसी किस्म का पास्ट टाइम मेंशन नहीं हुआ है जी। तो एक तो ये पहचान है कि जिसमें ता रहा है या ती रही है वगैरह आता है। अब दूसरी इसकी पहचान जो है वो ये है कि इससे उर्दू फ़िक्रे के आहट पर रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आएगा, और फ़िक्रे के आहर पर फ़िक्रे के अंदर गुजरा हुआ वक्त भी दिया गया होता है। यानी अब इस एग्जाम्पल में देखिए, डॉक्टर 2 घंटे से मरीज़ों का मुआयना कर रहा है। इसमें ये लास्ट पर देखिए रहा है आया है ये, और यहाँ पे ये 2 घंटे से ये गुजरा हुआ वक्त भी आया है। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट्स फॉर 2 आवर्स। डॉक्टर 2 घंटे से मरीजों का मुआयना कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, खिलाड़ी सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, द प्लेयर्स हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अभी हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं जो आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, टाइम से पहले, सिंस मॉर्निंग, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, 2 आवर्स यानी टाइम से पहले। अब यहाँ फॉर क्यों आया, यहाँ सिंस क्यों आया, इसको एक अलहदा इसके बाद लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जी कि हाउ टू ट्रांसलेट, यानी इस टेंस को हमने ट्रांसलेट किस तरह करना है। तो ये बड़ा इजी है। इस टेंस के फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए हमने हैज़ बीन और हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है, और उसके साथ हमने फ़िक्रे में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हैज़ बीन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका ही, शी, इट
और सिंगुलर नेम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स हैं तो फिर हैव बीन इस्तेमाल होगा। ये तो इसका ट्रांसलेशन का तरीका था। अब स्टूडेंट्स हम इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव करने के लिए जी आपने नफ़ी बनाने के लिए हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए एक एग्जांपल, इंजीनियर्स कई माह से पुल नहीं बना रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज फॉर मैनी मंथ्स। इंजीनियर कई माह से पुल नहीं बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, उस्ताद सुबह से नज़में नहीं पढ़ा रहा है। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग पोएम्स सिंस मॉर्निंग। अब उस्ताद सुबह से नज़में नहीं पढ़ा रहा है। इस तरह का फार्मूला देखिएगा, इसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, यानी अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो फिर हैज़ बीन, और अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स हैं तो फिर हैव बीन आएगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव में से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म लगाइए, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर टाइम आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो सेंटेंसेस होंगे उर्दू के वो आप लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी बताइएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इंटरैक्टिव कैसे ये बनेगा सेंटेंस। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए यानी सवालिया बनाने के लिए हम हैज़ हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं जी, और अगर फ़िक्रे में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो फिर उसे हम सबसे पहले लगाते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड से मुराद है ये व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुज, हुम, ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं। इसे क्वेश्चन बनाने के इस्तेमाल हम करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखिए कि क्या वकला 2 घंटे से अदालत में दलाइल दे रहे हैं। हैव द लॉयर्स बीन गिविंग आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट फॉर 2 आवर्स। क्या वकला 2 घंटे से अदालत में दलाइल दे रहे हैं। अब वकला प्लूरल है तो हमने हैव सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लिया है। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी होगा तो वो हैज़ हैव से भी पहले आ जाएगा। अब देखिए जैसे एक और सेंटेंस देखिए, निकम्मे तलबा कई माह से अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं। वाई हैव द आइडल स्टूडेंट्स बीन वेस्टिंग देयर टाइम फॉर मैनी मंथ्स। निकम्मे तलबा कई माह से अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं। इसमें ये वाई क्वेश्चन वर्ड है तो ये सबसे पहले आ गया, शुरू में आ गया। उसके बाद हैव आया, देन सब्जेक्ट है जी द आइडल स्टूडेंट्स, फिर बीन आया है, और आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ फॉर आया है, देन मैनी मंथ्स आ गया टाइम। अब इसका फार्मूला मैंने नीचे लिखा है। फार्मूला जो है वो आपको रट्टा लगाने की कतई भी ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा जाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, फिर हैज़ हैव में से कोई एक सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट के लिहाज से, ये सब्जेक्ट है, फिर बीन आएगा जी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद जी ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर्म में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जी टाइम आएगा, और लास्ट पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटरैक्टिव अगर आपने करना है इसका, यानी नेगेटिव इंटरैक्टिव सेंटेंसेस ये होते हैं जिसमें नेगेटिव भी होता है और इंटरैक्टिव भी होता है, और ये एक ही फिक्रे में होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अदालत कई सालों से मुकदमात का फैसला क्यों नहीं कर रही है। अदालत कई सालों से मुकदमात का फैसला क्यों नहीं कर रही है। वाई हैज़ अ कोर्ट नॉट बीन डिसाइडिंग द केसेस फॉर मैनी ईयर्स। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो वाई सबसे पहले है, उसके बाद हैज़ हैव है, और फिर यहाँ सब्जेक्ट है, और इसके बाद नॉट आएगा। असल में ये इसमें चेंज है। देन बीन आएगा जी, बीन के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर में से कोई एक लेना होता है तो यहाँ फॉर आएगा, मैनी ईयर्स। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। तो सिंस फॉर का बेसिकली एक अलहदा सा इस्तेमाल है जो कि इसके बाद लेसन नंबर जो हमारा 9 होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
फ़िलहाल ये टेंस है। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैज़, नॉट, बीन, वो जैसे पिछले टेंस में थी हैज़ंट बीन और हैवंट बीन की शक्ल में होगी। पिछले टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, हैज़ नॉट की हैज़ंट, हैव नॉट की हैवंट, वो उसी तरह इसमें भी उसी तरह होगी। हैज़ नॉट बीन को हैज़ंट बीन और हैव नॉट बीन को हैवंट बीन हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इस टेंस को आप टाइम एंड अगेन वॉच कीजिए और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कीजिए सेंटेंसेस उर्दू के लेके, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।